जरा सोचो, आप सो के उठते हो और आपको एक कॉल आता है। आप ये रियलाइज करते हो कि आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हो। अब पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सपेक्टेशंस आपके कंधों पर है। तो ऐसे में आप क्या करोगे? इस देश में कौन से चेंजेस लाओगे और आपके इन्फ्लुएंस में ये देश कैसा दिखेगा? बचपन में हम सब यही सोचा करते थे कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो मैं ये करूंगा, और शायद से स्कूल में आपने इसके ऊपर निबंध भी लिखा होगा। तो आज मैं बताने वाला हूँ अपना पर्सपेक्टिव कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनता तो मैं क्या करता। तो सबसे पहले मैं इस देश में हो रहे पोल्यूशन को कम करूंगा। मैं एक स्ट्रिक्ट रूल बनाऊंगा रिवर और वाटर बॉडीज के प्रोटेक्शन के लिए। मैं किसी भी रिवर में कचरा फेंकना बैन कर दूंगा, और अगर किसी ने ये फॉलो नहीं किया तो उसे 10,000 रुपए तक का फाइन भरना पड़ सकता है, और सेम पनिशमेंट होगी अगर आप जमीन पर भी ये करोगे। तो अब आप बोलोगे कि इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो रहे हो? तो मैं बोलता हूँ व्हाई नॉट। इंडियंस को जरा शर्म नहीं आती ये सब करने में, और मुझे बेवकूफ बोलने से कुछ नहीं होगा। हमारी गंगा रिवर की क्या हालत हुई थी ये तो आप सबको पता ही होगा। इसीलिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना मेरी टॉप प्रायोरिटी होगी। और एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए मैं ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स करूंगा और लोगों को इनकरेज करूंगा ग्रीन बिल्डिंग्स ओन करने में, जिसके कारण रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करेंगे और रियल एस्टेट मार्केट बूम करेगा। मैं कार बनाने वाली कंपनीज को फोर्स करूंगा कि वो ऐसी कार्स बनाएं जो कम से कम पोल्यूशन करे, और मैं एलोन मस्क के साथ डील करके टेस्ला को इंडिया में लाऊंगा, जिससे इलेक्ट्रिक कार्स प्रमोट होंगी, और बाकी कंपनीज को टेस्ला के साथ कम्पीट करने के लिए और अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार्स बनानी पड़ेंगी, जिससे अपर मिडिल क्लास वाला भी इलेक्ट्रिक कार्स ओन कर पाए। एंड ऑफ कोर्स मैं ये इंश्योर करूंगा कि हर पेट्रोल पंप पर एक चार्जिंग स्टेशन हो, और रोड सेफ्टी सिस्टम्स अप्लाई कर दिए जाएंगे जिससे सड़कों पर ऐसे हादसे ना हो। आपको 17 साल के अमीर बाप की बिगड़ी औलाद के बारे में जरूर पता होगा, जिसने अनफॉर्चुनेटली 2 इनोसेंट लोगों की जान ले ली। तो इस पर 2 क्वेश्चंस उठते हैं। क्यों एक 17 साल का लड़का गाड़ी चला रहा था? क्यों उसने अंडर एज होने के बावजूद शराब पी? तो मेरे अंडर हर अल्कोहल कंज्यूमर को ऑनलाइन अल्कोहल परमिट कार्ड बनवाना होगा, जिसके बिना वो अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर पाएंगे पब्स और बार्स में। प्लस मैं पुलिस वालों को चेक करने के लिए रखूंगा ताकि ड्रंक एंड ड्राइव ना हो सके। एंड ऑफ कोर्स वो टॉपिक जिसके ऊपर हर कोई बात करना चाहता है, और वो है एजुकेशन सिस्टम। मैं इस एजुकेशन सिस्टम में से अननेसेसरी चीजों को हटा दूंगा जिनका रियल लाइफ में कोई यूज नहीं है। इंस्टेड में उन चीजों को डालूंगा जिसका एक्चुअल बेनिफिट है, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप, पर्सनल फाइनेंस, ह्यूमन साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स को मैं जरूर इंक्लूड करूंगा। और मैं ये इंश्योर करूंगा कि ये सिस्टम प्रैक्टिकल रहे और बच्चों को डिफरेंट तरह की फील्ड्स का नॉलेज दिया जाए, जिससे वो खुद अपना करियर चूज करें। एंड पेरेंट्स को कोई राइट नहीं होगा अपने चाइल्ड को फोर्स करना किसी ऐसे फील्ड में जाने से जहां उनका बच्चा नहीं जाना चाहता। और स्पोर्ट्स को हर स्कूल को सीरियसली लेना होगा। आई विल मेक श्योर कि हर स्कूल और कॉलेज को अपने स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज मिले, और स्पोर्ट्स सिर्फ मजे के लिए ही नहीं, करियर के लिए भी देखा जाए अमंग स्टूडेंट्स। एंड मैं पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स से हटा दूंगा। हर एक स्पोर्ट्स के लिए एथलीट्स को गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट दूंगा। मैं यंग बॉयज और गर्ल्स को इनकरेज करूंगा कि वो स्पोर्ट्स को एज अ करियर देखें, ना सिर्फ टाइम पास। एक चीज जिसका मुझे कोई सेंस नहीं लगता कि इंडिया की जीडीपी इतनी हाई है फिर भी उसका टैक्स रेट 40% है। मैं इस नंबर को 20% तक लाऊंगा। लोग ज्यादा पैसा स्पेंड करना शुरू कर देंगे अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए। इससे गवर्नमेंट को रिवेन्यू सोर्स मिल जाएगा, तो 40% का कोई सेंस नहीं बनता। मैं एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टिंग को प्रमोट करूंगा, और क्योंकि इंडिया का स्टार्टअप फेलियर रेट इतना हाई है तो मैं फाउंडर्स को फाइनेंशियली हेल्प करूंगा और उन्हें एजुकेशनल फाउंडेशन दूंगा, जिससे फेलियर रेट कम हो सके। और जो एग्जिस्टिंग स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके लिए मैं सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, जिससे वो बिग बिजनेस बन सके। तो अब शायद आपको मुझ पे गुस्सा आ सकता है जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, और वो ये है कि मैं रिजर्वेशन सिस्टम को पूरी तरह से हटा दूंगा। रिजर्वेशन हमेशा से ही डिबेट का टॉपिक रहा है, और मैं इसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि बर्थ के बेसिस पे आप लोगों को डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप SC ST को एक्चुअली में इक्वल देखना चाहते हो तो मैं दूंगा इक्वलिटी इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ राइट्स। आपको दूसरे से ज्यादा स्किलफुल होना पड़ेगा कुछ पाने के लिए। एंड इसके पहले कि आप मुझे गाली देना शुरू करो, मैं ये स्ट्रिक्ट रूल बनाऊंगा कि कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो लॉन्ग टर्म जेल जाना होगा। और मैं हिंदू मुस्लिम वाला ड्रामा जो चलता रहता है इसे भी मैं हटा दूंगा। मेरे लिए आपके सिर्फ एक ही आइडेंटिटी मैटर करती है, और वो है भारतीय नागरिक
नागरिक होना। अब ये मत कहना कि हमारे ऊपर हजारों सालों से अत्याचार हुआ है। देखो, आप किसी से भी मिलते हो तो आपको उसे एक दूसरे ह्यूमन बीइंग की तरह देखना चाहिए। द मोमेंट आप कास्ट या रिलीजन को पहले देखते हो, ये दिखाता है कि आप एक अनएजुकेटेड इंसान हो। जरा मुझे बताओ कि 1000 साल पहले जो आपके एंसेस्टर्स ने किया था उसकी सजा आपको क्यों मिलनी चाहिए। मेरे दोस्तों में से बहुत लोअर कास्ट वाले हैं और उनके साथ कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना तो मैंने किया और ना तो उनके साथ हुआ है। लिटरली मैं उनके साथ खेलता और खाता था। तो भाई किस बेसिस पे आप बोलते हो कि इक्वेलिटी नहीं मिलती। जो इश्यूज विलेजेस और ट्राइब के लोग फेस कर रहे हैं वो है प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज और सैनिटेशन का ना होना। तो इंस्टेड ऑफ मुफ्त में इलाज देना, आई वुड प्रोवाइड बेटर क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन। एंड क्योंकि उनके पास इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं होती तो उन्हें फैमिली प्लानिंग की नॉलेज नहीं होती, तो मैं 2 चाइल्ड पॉलिसी को अप्लाई करूंगा रूरल एरियाज में जाके। मैं एक ऐसे इंडिया को इमेजिन करता हूँ जहाँ पे टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, सैनिटेशन का एक्सेस हर किसी को हो। तो मैंने अपना पर्सपेक्टिव आपको दिखाया जरूर, बट इन रियल लाइफ मेरा पॉलिटिक्स से कोई रिलेशन नहीं है। दिन भर न्यूज पे पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। रियल लाइफ में पॉलिटिक्स से मेरा संबंध बस इतना है कि मेरी क्रश जो 11th में थी उसके पापा पॉलिटिशियन थे। क्या ये बताना जरूरी था? तो कमेंट्स में बताना कि आप क्या करोगे प्राइम मिनिस्टर बन गए तो। बाकी ऐसे विचार कैसे आते हैं मेरे दिमाग में, ये जानने के लिए आपको एक डीप थिंकर बनना पड़ेगा। और अगर आप भी एक डीप थिंकर बनना चाहते हो तो इस वीडियो पे क्लिक करो, उसके पहले कमेंट जरूर करना।